जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो सभी को ये तो पता ही है कि धनतेरस के दिन खरीदारी का कितना अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन हमें धन को अपने घर में लेकर आना चाहिए, माता लक्ष्मी को लेकर आना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस पर्व की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस पे खरीदारी तो करनी है, पर किन चीजों की करनी है और किन चीजों की नहीं करनी है। क्योंकि भूल से भी आप ऐसी चीजें मत लेकर आ जाइएगा जो शुभ नहीं मानी जाती है या जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कई इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य ही करिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, धनतेरस दिवाली 5 दिन का पर्व होता है, जो कि धनतेरस के दिन से ही शुरू होता है, जिसे कि धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। साल भर हम सभी दिवाली का इंतजार करते हैं। पूरे साल में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है। भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत ही ज्यादा खुश थे। धनतेरस के दिन हमें धन को घर लेकर आना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप खरीदते हो तो आपके घर में धन सदा के लिए बना रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है। तो क्या खरीदना है और क्या नहीं, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अच्छा, धनतेरस कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आ चुकी है, आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। अब बात करते हैं कि क्या खरीदना है, लेकिन खरीदने से पहले पूजा एक तरफ है, खरीदारी एक तरफ है। देखिए, मैंने ना कई जगहों पर ऐसा देखा है कि तीज त्योहार पर, किसी भी पर्व पर, किसी भी शुभ दिन पर भी ना लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में कलह क्लेश बना हुआ रहता है। आप खुद सोचिए, माता लक्ष्मी, क्या माता लक्ष्मी को कलह क्लेश पसंद है? क्या माता लक्ष्मी उस घर में आना पसंद करेगी जिस घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिस घर में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है? ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। हम दिवाली के पहले ही अपने संपूर्ण घर को साफ और स्वच्छ करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है, माता लक्ष्मी को प्रेम पसंद है। तो सबसे पहला जो आपको धनतेरस पे कार्य करना है वो ये करना है कि घर में किसी भी तरह का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, किसी का भी दिल आपको इस दिन नहीं दुखाना है। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लग रही है, अगर आप किसी से लड़ना भी चाहते हो, तो दिवाली के ये 5 दिन निकल जाएं, उसके बाद मन भर के लड़ाइयाँ कीजिएगा। मन भर के आपको जो भी किसी को कहना है आप कह लीजिएगा। लेकिन कोशिश करिए कि इन 5 दिनों में कोई भी शुभ दिन, कोई भी व्रत जब आता है, घर में माता की पूजा होती है, तब आपको कलह क्लेश नहीं करना है और ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना है जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न ना हो। क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती जहां के लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सामान में आपको क्या क्या खरीदना है। तो इस दिन गोल्ड और सिल्वर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना चांदी खरीदना, बर्तन खरीदने का तो बहुत अधिक महत्व होता है धनतेरस के दिन। अब लेकिन बर्तन भी कौन सा आपको खरीदना चाहिए? हर कोई सा बर्तन आपको नहीं खरीद लेना है। बर्तन आप चाहे तो पीतल का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही शुभ, मतलब आपको ना कोई धातु इस दिन लेकर आनी है, ठीक है। तो सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बर्तन खरीदिए। बर्तन में कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी आपको लगता है खरीद सकते हो। इस दिन आपको झाड़ू अवश्य से अवश्य ही खरीदना है। अब झाड़ू क्यों खरीदना है? तो देखिए, झाड़ू को ना माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं ना हमारे घरों में कि लक्ष्मी का रूप है झाड़ू। झाड़ू को गलती से भी हमें पैर नहीं लगाना चाहिए, और अगर भूलवश लग भी जाता है तो फिर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और देखिए, एक बात का और ध्यान रखिएगा, मुझे याद आया है तो मैं बता देती हूँ। झाड़ू को कभी भी ना खड़ा नहीं रखना। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे टिका कर दीवार से झाड़ू को खड़ा रखते हैं। नहीं, झाड़ू को हमेशा आड़ा लेटा कर रखा जाता है, कभी भी खड़ा नहीं रखते। ऐसे स्थान पर झाड़ू रखनी चाहिए घर में जहां किसी की दृष्टि ना पड़े। छुपा के रखिएगा सभी से झाड़ू। अपने घर की झाड़ू किसी को देना भी नहीं चाहिए। इन कुछ बातों का भी अवश्य ही ध्यान रखिएगा। अब धनतेरस पे झाड़ू अवश्य ही लेकर आनी है, और कौन सी लानी है? प्लास्टिक की तो बिल्कुल भी नहीं लानी है, ठीक है।
क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू जब आप लाते हो तो राहु केतु को भी साथ में लेकर आते हो। तो प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लानी है आपको, सीप की जो झाड़ू आती है ना, खोड़िए वाली जो झाड़ू आती है, वो आपको लेकर आनी है। और फिर उसी झाड़ू की पूजा के बाद आपको, देखिए धनतेरस पे भी झाड़ू की पूजा करनी है आपको। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं, लेकिन आपको धनतेरस और दिवाली दोनों ही दिन झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। तो आप चाहे तो धनतेरस पे ही 2 झाड़ू लेकर आ सकते हैं, एक की पूजा धनतेरस पे कर लीजिए, एक की दिवाली पे कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो दोनों ही दिन एक एक झाड़ू खरीद सकते हो। झाड़ू की पूजा कैसे करोगे? झाड़ू की पूजा करने के लिए आपको पहले जल से छींटा देना होता है, कुमकुम, चावल, हल्दी, ये सारी चीजें लगाकर नाड़ा बांधना होता है, संपूर्ण पूजा होती है। आगे की वीडियोस में आपको और डिटेल में मैं इस पर जानकारी दूंगी। तो झाड़ू आपको अवश्य ही खरीदना है। इस दिन आपको नमक भी खरीदना है। घर में अगर स्टॉक है ऑलरेडी आपके पास तो भी भले ही छोटा पैकेट लेकर आइए, पर नमक भी आपको खरीदना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी आपको खरीदनी है। सर्वोत्तम होता है अगर आप हल्दी की गांठ खरीद के लेकर आते हो। अगर नहीं ला सकते हो तो पाउडर वाली हल्दी भी ला सकते हो, पर हल्दी आपको खरीदनी है। इसके बाद धनिया खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पिसा हुआ धनिया नहीं, खड़ा धनिया, जिसे कि साबुत धनिया भी कहा जाता है, वो आपको इस दिन खरीदना है। माता लक्ष्मी इससे अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और जो भी चीज आप धनतेरस पे खरीद रहे हो ना, चाहे बर्तन हो, झाड़ू, नमक, धनिया, ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, इन सभी को उस दिन आपको पूजा में रखकर इन सभी का आपको पूजन भी करना है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग दिवाली के दिन इन चीजों को पूजन में रखते हैं, पर आपको इनकी पूजा धनतेरस पर ही करनी है, क्योंकि धनतेरस पर आप इन चीजों को खरीद के लेकर आए हो। दिवाली में भी आप रख सकते हो, पूजा कर सकते हो, पर पूजन धनतेरस पे ही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आप लक्ष्मी गणेश जी को घर लेकर आइए। अब आप उनके श्री विग्रह भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप चित्रपट भी लेकर आ सकते हैं। किसी भी धातु में लेकर आइए, सोने में, चांदी में, पीतल में, जो भी आपको जमता है, जो भी आपका सामर्थ्य है, लेकिन लक्ष्मी गणेश को लाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको लक्ष्मी जी के चरण भी घर पर लेकर आने चाहिए और उनका भी पूजन करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस दिन गोमती चक्र, कौड़ियां, ये सारी चीजें भी खरीदते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है। मेन जो थी वो है बर्तन खरीदना, सोना चांदी खरीदना, झाड़ू खरीदना, नमक, हल्दी की गांठ, धनिया, लक्ष्मी गणेश जी खरीदना, उनके चरण खरीदना, ये सारी चीजें मेन है। इनमें से जो भी चीज आपकी सामर्थ्य में आती है आप उसे अवश्य ही खरीदेगा। तो ये तो हमने बात करी कि क्या खरीदना है, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें नहीं खरीदना है। और अगर आप वो चीजें खरीद कर ले आते हो तो आप स्वयं अपने घर में दरिद्रता को बुला रहे हो। तो अब वो क्या चीजें हैं जो नहीं खरीदनी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, धनतेरस वाले दिन आपको राहु, केतु या फिर शनि से जुड़ी कोई भी वस्तु अपने घर में नहीं लेकर आनी है। अब वो कौन सी चीजें होती हैं? तो आपको किसी भी रूप में लोहे की चीज घर में नहीं लेकर आनी है। लोहा बिल्कुल नहीं लाना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु आपको नहीं खरीदनी है। कांच का कोई भी सामान नहीं खरीदना है। स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। मिट्टी के बर्तन भी आपको नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल भी घर में मत लेकर आइएगा। बाकी जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से, जो मैंने पहले चीजें बताई है उसमें से आप कुछ भी खरीद सकते हो। कहते हैं कि आपको कोई भी धार या नुकीली चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस पे ना हम वो सारी चीजें खरीदते हैं जिससे हमारे धन में वृद्धि हो और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। ठीक है, तो नुकीली और धारदार चीजें भी आपको नहीं खरीदनी है। आपको कांच का सामान नहीं खरीदना है। अगर आप क्रॉकरी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो वो भी आपको अभी धनतेरस के लिए तो स्किप कर देना है। बाद में आप किसी भी दिन क्रॉकरी खरीद सकते हो, बाकी आपको धनतेरस पे क्रॉकरी भी नहीं खरीदना होती है। कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको जूते नहीं खरीदने चाहिए, कंबल नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आपको काले या नीले रंग के वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि खरीदारी तो सभी करते हैं, कपड़े भी सभी लेते हैं, दिवाली आ रही है तो कोशिश करिए कि काला और नीला रंग आप नहीं खरीदो, क्योंकि हमें कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी है? जो राहु, केतु और शनि से जुड़ी हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको अवॉइड करना है, जिससे कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहे। साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, साफ सफाई रहती है, भगवान का भजन किया जाता है, आपस में प्रेम भाव बना रहता है। आपको प्लास्टिक का भी कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस
बस धातु खरीदना है आपको, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बच्चों को टॉयज वगैरह दिला देते हैं, तो उस दिन आप अवॉइड कीजिए, आप पहले खरीद लीजिए या बाद में खरीद लीजिए, पर धनतेरस पे प्लास्टिक का भी सामान आपको नहीं खरीदना है। और इस तरह की कोई भी चीज किसी को गिफ्ट भी नहीं करनी है, जो मैंने बताई है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। किसी को आप ये चीजें गिफ्ट भी ना करिएगा। तो इस तरह से आपको धनतेरस पे अपनी खरीदारी करनी है। इसके अलावा आप जो भी खरीदना चाहते हैं आप बेशक खरीद सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए और जो चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है मन में, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे हर व्यक्ति को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।